तो हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स एग्जाम ऑफिशियल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संविधान के अनुच्छेदों को। जी हाँ साथियों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल आर्टिकल्स विथ अमेंडमेंट्स। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे इस नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जैसे आप स्टोरी वगैरह बहुत सुनते हो तो वो स्टोरीज़ आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाया करेंगी। बाकी अगर आपको इस जो हमारा टॉपिक है इसका अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में साथियों, वहाँ पे आपको ये बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक। बाकी अगर किसी भी चीज़ का आपको डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग भाग 1 को। जी हाँ साथियों, भाग 1 की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। साथियों, अनुच्छेद 1 कहता है कि संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 1 का जो अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 2 कहता है जो नए राज्य बनाए जा रहे हैं उसकी स्थापना व प्रावधान, यानी जो नए राज्यों की स्थापना की जा रही है उनके बारे में। अनुच्छेद 3 कहता है कि राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान। जैसे भी आप देख रहे हैं योगी जी कई सारे जगहों के नाम बदल रहे हैं, तो वो सब इनमें भी आ जाएंगे। अनुच्छेद 4 जो है पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन विधियाँ। अगला भाग देखते हैं साथियों। अगला भाग है 2 जो है ये नागरिकता के बारे में बताता है। इसमें अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक शामिल है। अनुच्छेद 5 की बात करें तो इसमें संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान है, और अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में, जैसे भी सीमा हैदर जो आई हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि सीमा हैदर ने राष्ट्रपति की जो है पत्र वगैरह लिखा है, लेकिन अभी उनको नागरिकता यहाँ पे नहीं दी गई है। अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत ने पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता का प्रावधान। अगर आप भारत से पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ पे बस जाते हैं तो भारत की नागरिकता अपने आप यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अनुच्छेद 8 जो है साथी वो कहता है कि भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता। अनुच्छेद 9 जो है वो नागरिकता की समाप्ति के बारे में बात करता है, जिसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे आप विदेश जाते हैं कहीं, अगर आप वहाँ की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपको अपने आप ख़त्म हो जाती है, या फिर आप किसी देशद्रोही के मामले में पकड़े जा रहे हैं तो भी आपकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। ऐसे कई सारे रीजंस हैं जिससे नागरिकता ख़त्म की जाती है। और जैसे नागरिकता प्राप्ति की बात है तो इसमें नागरिकता आप कई तरीक़ों से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जन्म के आधार पर, या पीढ़ियों पे मिल सकता है आपको, या फिर आप जो है जैसे आप विदेश में रहते हैं तो वहाँ पे जो दूतावास रहता है वहाँ पे अगर आप कोई बच्चा होता है तो वहाँ पे आप जाकर उनको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, फिर वो आपको भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे। अन्यथा वो आपको जो है वो उसी देश की नागरिकता उस बच्चे को देनी पड़ेगी। और अगर आप ये वहाँ दूतावास में जाके नहीं बताते हैं, ये उसका आप फॉर्म वगैरह अप्लाई नहीं करते हैं, तो इसमें जिम्मेदारी भी आपकी ही रहने वाली होती है। साथियों, जो अनुच्छेद 10 है या नागरिकता के अधिकार के बारे में अधिकार का बने रहने के बारे में बताता है। अनुच्छेद 11 जो है वो संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनिमय का प्रावधान बताता है, अर्थात नागरिकता को लेकर सारी। साथियों, भाग 3 को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है। ये अनुच्छेद 12 से और 35 तक है इसमें। तो अनुच्छेद 12 जो है वो कहता है कि राज्य की भाषा, आपको पता है अभी 22 भाषा जो है इसमें है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियाँ के बारे में बताया गया है, समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जैसे आप किसी होटल या मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पे आपको धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। अगर आप होटल में कैसे भी तरीके से जाते हैं तो आपके साथ सेम व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो वो संविधान का उल्लंघन करता है, जिसके
तहत उसको सजा दी जा सकती है या जुर्माना भी लगता है, दोनों हो सकता है। अनुच्छेद 16 साथियों कहता है कि लोक नियोजन के अवसरों के में सभी को समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या अस्पृश्यता मतलब किसी छुआछूत का अंत जो है, छुआछूत नहीं होता कि अभी आप देख रहे हैं कि जाति वगैरह में होता है कि जैसे उच्च जाति का है तो कोई अगर निम्न जाति का व्यक्ति उसके घर पे जाता है, गाँव वगैरह में आपको बहुत देखने को मिलेगा कि अगर कोई उच्च जाति का है, अगर उसके यहाँ कोई निम्न जाति का वर्ग के व्यक्ति जाता है तो उसको आप ज़मीन पे बिठाते हैं या अन्य किसी तरीके से उनके साथ भेदभाव करते हैं, छुआछूत को मानते हैं कि ये अगर इस बर्तन को छू लेगा तो इसमें ये बर्तन फेंक देंगे, ये वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे गाँव में। तो उन सब का अंत जो है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, जैसे उपाधि दी गई थी बहुत सारे लोगों की, हालांकि इनमें कुछ लोगों की उपाधियां नहीं ली गई। ये इसमें कई सारे कैटेगरीज हैं जो है उपाधियों के अंत में साथियों, वो आपको डिटेल में जब हम पढ़ाएंगे तो वो आपको वहाँ पे बताएंगे। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 1922 तक है साथियों। स्वतंत्रता की अधिकार जो है वो 19 से 22 तक है। जैसे बात करें अनुच्छेद 19 की तो इसमें बोलने की और अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है। जैसे आप किसी भी टॉपिक बोल सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, किसी भी जगह पे आप बोल सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं, इतना आपको दिया गया है। अनुच्छेद 20 में जो है अपराधों के दोष सिद्ध से संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार है जो कि 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था उसमें जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार साथियों 5 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा के लिए ये प्रावधान है इसमें। जीने का अधिकार यानी जैसे आपके द्वारा किसी भी व्यक्ति के जीवन पे या फिर उसके दिनचर्या में कोई कष्ट आता है, आपके द्वारा उसको कोई मानहानि पहुंचाई जाती है तो वो अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के तहत आएंगे आप, जिसके थ्रू आपको सजा भी दी जा सकती है। अनुच्छेद 22 ये कुछ दशा में गिरफ्तारी के संरक्षण, यानी कुछ कैटेगरीज में आपको गिरफ्तार किया जाएगा, किन कैटेगरीज में नहीं किया जाएगा, किन कैटेगरीज में आपको हाथों में हथकड़ी लगेंगी, ये सब बारों में आपको यहाँ बात किया गया है। यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो। अनुच्छेद 23 में मानव के साथ दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर प्रतिरोध, यानी जो बाल श्रम आप देखते हैं कि होटलों या ढाबों वगैरह में जो 14 वर्ष से कम या फिर जैसे बालक की परिभाषा आपको दी गई थी अभी लास्ट टाइम मैंने बताया था कि 18 वर्ष के नीचे के जो बच्चे हैं उनको बालक की श्रेणी में रखा जाता है। तो अगर 18 वर्ष से कम का कोई बच्चा है उसके साथ आप मतलब उसको आपने काम पे रखा है, उसको आप पैसे नहीं दे रही हैं या फिर उसको आप काम पे भी नहीं रख सकते हैं कई तो, और जैसे उससे कम की जो मतलब कम जो उम्र के बच्चे हैं उनको आप काम पे नहीं रख सकते, तो उसके बारे में अनुच्छेद 23 में कहा गया। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिरोध। दरअसल पहले क्या होता साथियों कि कारखानों में जो है 14 वर्ष से कम तक के बच्चों को रखा जाता, जिसमें जो है उनकी जैसा कि अभी हमने बात करा कि जीने का अधिकार में खतरा था, यानी जिनको जीने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 21 के थ्रू उसका उल्लंघन हो रहा था यहाँ पे जो है वो कारखानों आदि में उनको लगा के, तो उसके लिए यहाँ पे अनुच्छेद 24 में बात की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक बात किया गया। आइए इसको देखते हैं साथियों। जो अनुच्छेद 25 है वो अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। जी हाँ साथियों, जैसे आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। यहाँ भारत है, यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर संबंधित स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल। अनुच्छेद 29 में साथियों अल्पसंख्यक वर्ग के उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षित रखने का अधिकार। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक दिया गया है। आइए उसको देखते हैं। अनुच्छेद 32 में साथियों रिट जो है संबंधित प्रावधान है। B.R. अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। रिट को जो है वो 5 रिट जो जारी होते हैं। अनुच्छेद 33 में मौलिक अधिकारों को लागू करने से संसद की शक्ति। रिट के
याद है साथियों कि PIL जब आप दायर करते हैं तो वो 5 रिट के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद 34 जो है वो सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान। अगर हमने PIL की बात करें साथियों तो